गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपेन शाह है और स्वागत है आपका ये वीकली रैप में, जहाँ पे हम आपको एग्री कमोडिटीज़, नॉन एग्री कमोडिटीज़, इक्विटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट सभी का रैप अप देते हैं इस हफ्ते आने वाले के लिए, तो ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें अपनी ट्रेडिंग के लिए। और ये इंडिया में एक लौता ऐसा मार्केट रैप है, वीडियो है, जहाँ पे आपको सभी मार्केट्स की जानकारी एक ही जगह से मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि 22,200 के ऊपर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है निफ्टी, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो हमारा मानना पिछले हफ्ते भी यही था और इस हफ्ते भी यही है कि जब तक आपको 22,200 के ऊपर डिसेसिव क्लोजिंग नहीं मिलती है 2 दिन के लिए, तब तक आप निफ्टी में ज़्यादा पोजिशनल ट्रेड्स ना बनाए। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी रिस्की पोजिशनल ट्रेड्स ना बनाए, बिकॉज अगर यहाँ से फेलियर होता है और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इजीली 5% 10% का करेक्शन कभी भी मार्केट में आ सकता है। तो हमारा मानना है कि हम आपको शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाइंग के लिए आपको इंतजार करना है ब्रेकआउट के लिए। जिस दिन ब्रेकआउट मिले 2 से 1 सेशन आप इंतजार करें, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट चेक कर लें, और उसी के बाद आप निफ्टी में खरीदारी करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बैंक निफ्टी पिछले एक हफ्ते 10 दिन से लगा रहा है, निफ्टी में मूवमेंट आई है, लेकिन बैंक निफ्टी वहीं का वहीं या ज्यू का त्यों ही पड़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग अवॉइड करें, बिकॉज जब तक ट्रेंड क्लैरिटी नहीं होगा तब तक बाइंग ना करें इतने बड़े लेवल्स के आसपास, और थोड़ा सेफ रहना ज़्यादा बेटर है। अगर हम कैश सेगमेंट की बात करेंगे तो इक्विटी कैश सेगमेंट में हमने देखा है कि काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे काफ़ी ट्रैक्शन मिलता है, खास करके रेलवे स्टॉक्स अभी भी लाइमलाइट में हैं, तो आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि अगर आप देखेंगे कि जो फिनटेक स्टॉक्स है उसमें भी थोड़ी काफ़ी मूवमेंट आई है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर में भी अट्रैक्शन रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स में भी रहा है, तो उसमें आप ध्यान दे सकते हैं। आईटीसी है, उसमें थोड़ा आप ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉसेस के साथ ध्यान दे सकते हैं। तो ये 2-3 स्टॉक्स है, और जैसे हमने पता फिनटेक, रेलवे स्टॉक्स, उसमें आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। और ऑप्शंस देखेंगे तो हम इस हफ्ते एक्सपायरी में एंटर कर रहे हैं, तो आपको प्रीमियम का श्रिंकेज बहुत देखने मिलेगा, तो आप ध्यान से ऑप्शंस में ट्रेड कीजिएगा। हमारा मानना ऐसा है कि इक्विटी में निफ्टी में कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें आप ट्रेड ना लें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। और ऑप्शंस में नए एक्सपायरी में ज़्यादा बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वहाँ पे आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी ऑप्शंस को इस हफ्ते के लिए अगर आप अवॉइड करेंगे तो भी बेटर हो सकता है मार्केट। इसके साथ साथ हम मूव ऑन करते हैं नॉन एग्री मार्केट्स में। अगर हम नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे तो गोल्ड कहीं ना कहीं रेंज बाउंड चल रहा है, लेकिन सिल्वर में डेफिनेटली एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो अगर 70,000 के आसपास सिल्वर आता है तो 69,000 68,500 के स्टॉप लॉसेस में आप सिल्वर को बाई कर सकते हैं 70,000 के आसपास, और ऊपर में आपको 72,000 के टारगेट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और फिर से डिप्स में इंतजार कर सकते हैं। बिकॉज रेंज में चल रहे हैं तो रेंज ट्रेडिंग को आप अटेम्प्ट कीजिए, वो बेटर हो सकता है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो जैसे हमने लास्ट वीक बताया कि क्रूड ऑयल एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप 6,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और जो भी बाउंस बैक आता है उसमें आप शॉर्ट सेलिंग की रणनीति अपनाएं। आपको नीचे में 6,200 और उसके नीचे 6,000 के आसपास के टारगेट भी आपको देखने मिल सकते हैं। सबसे बढ़िया सिंपल टर्म्स में अगर बात करेंगे तो नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे हैं। वर्स्ट केस बस हमको 90 के आसपास बॉटम लग रहा है। अभी प्राइसेस लगभग 138-140 के आसपास चल रहे हैं। तो अगर गिरावट में 120-125 के आसपास आता है तो आपका रिस्क 30 पॉइंट्स का नीचे की तरफ हो जाता है, लेकिन पोजिशनली ऊपर में आपको 60-70 पॉइंट भी टारगेट में 180-190 मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में साइज़ भी काफ़ी अच्छी छोटी हो जाती है, रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। फिर भी रिस्क अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अगर आपको रिस्क प्रोफाइल मैच होती है तो आप नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, डिप्स में 125 से 120 के लिए। आइए मूव करते हैं एग्री कमोडिटीज़ में। एग्री कमोडिटीज़ में हमने देखा है कि टर्मरिक जो लीडर ऑफ द पैक रहा है पूरे एग्री मार्केट में इस साल में, उसमें हम देख रहे हैं कि 15,600 से 15,700 का एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आने दें, अगर एक बार क्लोजिंग आती है तो आप देखेंगे कि विद इन नो टाइम ये 17,000 के लेवल्स को भी छू पाएगा। तो एक बार 15,600-700 के ऊपर क्लोजिंग का इंतजार करें, और जैसे ही वो ब्रेकआउट आता है आप टर्मरिक को NCDX में बाई कर सकते हैं विद 14,000 का स्टॉप लॉस। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट के ऊपर ही खरीदारी करनी है।
इसके साथ-साथ कैस्टर पे थोड़ा ध्यान देने की रिकमेंडेशन होगी, बिकॉज़ कैस्टर हमने देखा है कि हिस्टोरिकली इन लेवल्स के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेता है। 5,700 5,600 के आसपास के प्राइसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं और ऊपर में आपको 6,200 से 6,400 के टारगेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं एक बार मोमेंटम बिल्टअप होने पे। तो टर्मरिक और कैस्टर ये 2 टॉपिक होगी जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं एग्री मार्केट्स के लिए। आइए मूव करते हैं करेंसी मार्केट्स में। करेंसी मार्केट्स में जैसे हमने देखा है कि ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। यूएसडी आईएनआर की बात करें या यूरो की बात करें तो काफ़ी रेंज में ही रहे हैं। आशा है, उम्मीद है कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर पोजिशनली कुछ बाई करना चाहते हैं तो आप जेपीवाई आईएनआर पे ध्यान दे सकते हैं। पिछली बार भी 5.5 से बाउंस बैक हुआ था और 58 के टारगेट्स आए थे, तो इस बार भी वही लेवल्स पे फिक्स हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 55 के नीचे आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं और होपफुली ₹1 का स्टॉप लॉस के साथ आपको 2 से 3 पॉइंट का टारगेट ऊपर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिल सकता है। तो सम अप करने के लिए अगर हम पूरे मार्केट्स का सम अप करेंगे तो फ्यूचर्स में या मार्केट्स में आप निफ्टी के ब्रेकआउट 21,200 के ऊपर ही आप कोशिश करें। ब्रेकआउट डिसाइसिवली मिलता है तो खरीदारी करें। नॉन एग्री मार्केट्स में आप सिल्वर को बाई कर सकते हैं, नेचुरल गैस मिनी को बाई कर सकते हैं, क्रूड ऑयल को 6,600 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एग्री मार्केट्स में आप टर्मरिक का इंतजार करें, 15,700 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट में बाई करें और उसके साथ साथ आप कैस्टर में ध्यान दे सकते हैं। एंड फाइनली करेंसी में आप जेपीवाई आईएनआर को खरीदारी करने की कोशिश करें। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये वीकली मार्केट ट्रैप पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और क्या क्या ऐड करना है या कोई करेक्शंस या चेंजेस करने हैं तो डेफिनेटली आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको दूसरी बार इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं दीपेन शाह, स्टे ऑन के लिए।